अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, दरअसल हम लोग लाइव इस वजह से नहीं आ पाए क्योंकि यहाँ पे जो है बेसिकली लाइट बहुत जा रही थी और इंटरनेट बहुत ही आज स्लो चल रहा था, पता नहीं क्यों। तो इसी वजह से मैं मतलब कि यहाँ पे आज यूट्यूब पे लाइव नहीं आ पाया। तो इसके लिए माज़रत। इंशाल्लाह ये है कि नेक्स्ट वीक मैं नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह ये कि लाइव सेशंस कंडक्ट करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए ये है कि मैं मतलब कि लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन हर टूल की डिफरेंट वीडियो बना के, ठीक है। इससे ये रहेगा कि आपको समझने में आसानी रहेगी। जो टूल समझना है आप उसको मतलब कि जस्ट वीडियो ओपन करोगे और वो टूल आपको समझ आ जाएगा। तो इस चीज़ से नहीं घबराइएगा कि सर आप 2 घंटे का लेक्चर लेते थे और 30 मिनट्स का या 20 मिनट्स का आप लेक्चर ले रहे। तो मैं लेक्चर्स बेसिकली इस तरीके से डिवाइड कर दूंगा। होगा वो 2 से 3 घंटे का लेक्चर, लेकिन 20 to 30 मिनट्स हर टूल की वीडियो अलग होगी, ताकि जब तक आपको एक टूल समझ नहीं आ जाए तब तक आप नेक्स्ट वीडियो पे नहीं आ सकते, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेगा। पहले जो आपको चीज़ें क्लियर नहीं हुई पहले उनको क्लियर करें, देन उसके बाद फिर आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, ठीक है। और बराए मेहरबानी असाइनमेंट कर लें। असाइनमेंट जब तक नहीं करेंगे तो आगे सक्सेस के कोई चांसेस नहीं है। तो इस चीज़ का ख्याल रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली पहले तो मैं A4 साइज सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, क्लास 6, क्योंकि हमारा लेक्चर 6 है आज। और आज का बेसिकली हमारा टॉपिक ये है कि मैं आपको पिछली क्लास में मैंने आपको बोला था कि नाइफ टूल, सीजर टूल और इरेजर टूल के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी और आप लोग ही मुझे बोल रहे थे कि सर आप 30 to 20 मिनट्स की एक वीडियो बना के वो अपलोड कर दिया करें, उससे समझने में हमें थोड़ी सी आसानी रहती है। ना कि आप 2 घंटे की लेक्चर की वीडियो बनाएं और वो अपलोड करें, उसमें थोड़ी सी मुश्किल आती है और इतने सारे टूल्स आप एक ही वीडियो में बता देते हैं। तो हमारा मतलब कि जो समझने का मतलब कि जो माइंड होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो टूल्स आगे पीछे हो जाते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताते चलूँ कि आप जब भी वीडियो मतलब कि मेरी देख रहे हो, तो मतलब कि जो टूल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसके साथ आप उसकी प्रैक्टिस भी करें। वीडियो को पॉज करें, प्रैक्टिस करें, जब वो टूल समझ आ जाए दोबारा आप उस वीडियो को मतलब कि कंटिन्यू करें। ठीक ठीक है। तो इससे ये होगा कि आप जो है मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई भी आप लेक्चर देख रहे हो मेरा, ठीक है। और आपने मेरा लेक्चर कोई भी टूल मतलब कि देखा कि इस तरीके से इस्तेमाल होता है, और उसके बाद जो है आप उसी टूल की प्रैक्टिस करो। यकीन करें वो टूल आपको समझ भी आएगा और मतलब कि आपको टूल रट जाएगा, और जब आपको असाइनमेंट दिया जाएगा ना तो आप घबराओगे नहीं कि सर इतना बड़ा असाइनमेंट आपने दिया। हालांकि वो कोई 2 घंटे का असाइनमेंट है, कुछ भी नहीं है उसमें, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग असाइनमेंट भी नहीं कर रहे हो और पता नहीं मोबाइल में सारे दिन लगे रहते हैं, और इस तरीके से काम नहीं होगा। अगर कुछ करके दिखाना है ना, यकीन करो, मोबाइल को रखो साइड पे और यही 1-2 महीने अगर आपने सही तरीके से दे दिए तो सक्सेस आपके पास ही होगी, ठीक है। तो इस चीज़ से नहीं घबराएगा। लेकिन अगर आपको मोबाइल इस्तेमाल करना है, फालतू चीज़ों में टाइम देना है, तो भाई करते रहो, मेरा क्या है। चलो फिर अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, आपके पास ये टूल, यहाँ पे आपके पास 3 टूल्स हैं। एक है इरेज़र, एक है सीज़र, एक है नाइफ़। अगर आपके पास ये टूल मतलब कि नज़र नहीं आ रहा, आप यहाँ पे आओ। जो आपके पास 3 डॉट्स आ रहे हैं, एडिट टूल बार, और यहाँ पे आने के बाद ये एडवांस पे क्लिक कर दो, तो आपको वो टूल्स भी नज़र आ जाएंगे, ठीक है। इससे नहीं घबराएगा। देन इसके बाद जब आपको ये टूल नज़र आने लग जाए, तो फॉर एग्जांपल मैं कोई भी अभी शेप क्रिएट कर लेता हूँ। लाइक मैं ये कोई एक शेप क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसी की पहले मैं इसको कलर फिल कर देता हूँ। कलर फिल ये कर देते हैं येलो, और सही है। और इसको मैं यहाँ पे कहाँ पे यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे रख दिया। देन इसके बाद जो है ऑल्ट प्रेस करके पहले तो आपको सिलेक्शन टूल लेना है। देन इसके बाद ऑल्ट प्रेस करके मैं यहाँ से ये
मतलब कि इसी की कॉपी ले सकता हूँ। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, वो ये है कि जो मैं की प्रेस कर रहा हूँ वो आपको दिखनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ से अनेबल कर दिया, और जो भी मैं अब की प्रेस करूँगा या कोई भी मैं माउस की या कोई भी की प्रेस करूँगा तो वो आपको की मतलब कि स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो उससे आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी कि मैं कौन सी की इस्तेमाल कर रहा हूँ, कौन सा टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही फ़ायदे वाली चीज़ है। जब मैंने इन दोनों की कॉपी ले ली, कॉपी लेने के बाद जो है मैंने यहाँ से इरेज़र टूल लिया, और इरेज़र टूल बेसिकली करेगा ये, जब भी मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस नहीं करना, स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट को मैं मतलब कि दबाऊँगा, मतलब कि प्रेस करूँगा, सही है। तो उससे ये होगा कि आपका जो रेडियस है, सही है, जो इरेज़र का रेडियस है, मतलब कि जो आपने इरेज़र सेलेक्ट किया है, सही, उसका जो रेडियस है वो आपका इंक्रीज़ कर देगा, मतलब कि बढ़ा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्क्रीन पे देखें मेरी नीचे बॉटम पे, तो वहाँ पे भी आपको मतलब कि दिख रहे होंगे कौन सी मैं की इस्तेमाल कर रहा हूँ, कौन सी की मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस कर रहा हूँ तो उसका रेडियस कम हो रहा है, और मैं जैसे ही ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट को मतलब मैं प्रेस कर रहा हूँ, सॉरी क्लोजिंग ब्रैकेट को, तो वो उसका रेडियस ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये रेडियस सेलेक्ट कर लिया, रेडियस सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। अब रिमूव क्यों नहीं हो रहा? रिमूव इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट नहीं है। जितना भी मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ, वो ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट ही नहीं है, तो वो कहाँ से रिमूव करेगा? तो उसको पहले बताओ तो भाई कि मुझे सेलेक्ट करो, देन उसके बाद मुझे यहाँ पे आके रिमूव करना है। सर इसको हमने सेलेक्ट कर दिया, अब इसको हम बता रहे हैं कि मुझे रिमूव करना है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से इस तरीके से रिमूव कर सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से आप यहाँ पे रिमूव कर दो, और रिमूव करने के बाद, ठीक है, और रिमूव करने के बाद जो है आपने एक चीज़ देखी होगी, वो ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो क्या चीज़ है, वो यही है कि भाई यहाँ पे जो भी मैं यहाँ पे कोई चीज़ रिमूव कर रहा हूँ, उसका एक क्लोज़ पाथ बन रहा है, सही है। और क्लोज़ पाथ क्या होता है? बेसिकली क्लोज़ पाथ वो होता है जिसके एंकर टूल मतलब कि ओपन नहीं होते। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे एक पेन टूल लेता हूँ और पेन टूल से यहाँ से मैंने कोई चीज़ सेलेक्ट की, और ये सेलेक्ट करने के बाद जो है ये मेरा एक ओपन पाथ है क्योंकि मैंने अभी इसको क्लोज़ ही नहीं किया है, और क्लोज़ करने का कोई मकसद ही नहीं बन रहा, सही है। और मैंने इसको अभी क्लोज़ नहीं किया, तो ये एक ओपन पाथ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ से फिल हटा देता हूँ, फिल हटा दिया, फिल हटाने के बाद ये अभी कोई कलर नहीं है, ठीक है। इसके अंदर बस एक स्ट्रोक आ रहा है, स्ट्रोक किस तरीके से पता चल रहा है? ये पीछे जो है आपका स्ट्रोक का कलर है, वो स्ट्रोक आपको बता रहा है, ठीक है। तो स्ट्रोक आपको नज़र आ रहा है, फिल नहीं है इसके अंदर, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये एक ओपन पाथ है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको सेलेक्ट करके मतलब कि इस शेप को मैं सेलेक्ट करके उसको मैं यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेकंड रुकिए, मैं यहाँ से इसको क्लोज़ कर देता हूँ। हाँ, तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ से फ़िल कोई भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। लाइक मैं इसका फ़िल जो है या मैं यहीं से चेंज कर दूँगा। इसको मैं ये कलर दे देता हूँ, और इसको यहाँ से सेलेक्ट करके ये कलर दे देते हैं। इसको ये सेलेक्ट करके अब यहाँ पे देखेंगे जैसे मैंने इसको डबल क्लिक किया, ये मतलब कि ये एक्टिव हो गया, और एक्टिव होने के बाद जो है जो मतलब कि आपका जो बैक पे काम था वो सब हिडन हो गया है। अगर मैं आपके लेयर्स पे भी आपको दिखा दूँ, मतलब कि जो भी आपके मतलब कि जितने ऑब्जेक्ट्स की लेयर्स ये सब अभी हिडन हो गई हैं, सिर्फ आपका एक ही शेप एक्टिव है जो कि जिसको आपने डबल क्लिक किया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से लेके आता हूँ, और अब इसकी लेयर्स देखें, ये इतनी सारी लेयर्स नज़र आ रही हैं, और जैसे मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ, सिर्फ आपके पास इसी ऑब्जेक्ट का एक लेयर आपको दिख रही होगी, और वो एक्टिव हुई है। और इसको फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी कलर चेंज करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, तो इसका कोई इशू नहीं है। अगर आप डबल क्लिक भी कर देते हो तो उससे कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का मतलब कि ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन इसके बाद जो है जब ये आप ऑब्जेक्ट वगैरह सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है, और इस तरीके से मतलब कि आप कलर वगैरह सेलेक्ट कर दो, तो ये मतलब कि मुझे ये चीज़ बतानी थी कि यार आपको मतलब कि यहाँ से इरेज़र टूल के ज़रिए
आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो लेकिन वो क्लोज पाथ होगा, ठीक है। इस तरीके से नहीं, मतलब कि आपने इरेज तो कर दिया लेकिन वो ओपन पाथ मत नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं अगर कोई स्क्वायर ले लेता हूँ या पॉलीगॉन, कोई भी शेप ले लेते हैं, ठीक है। ये शेप मैंने ले लिया और शेप लेने के बाद यहाँ से मैंने इरेजर टूल सेलेक्ट किया और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से तो ये बेसिकली आपका शेप तो आपने इरेज कर दिया बीच में से, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये एक क्लोज पाथ है। और अगर मैंने क्योंकि पिछली क्लास में भी बताया था कि सर आप पाथ इरेजर टूल भी वही काम करता है, लेकिन पाथ इरेजर टूल बेसिकली आपके पाथ जो मतलब कि जो आपका एंकर है, ठीक है, तो उसको ऊपर मतलब कि काम करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, अब इसके पास एंकर कौन सा, ये एंकर है, ये एंकर है, ये एंकर पॉइंट है, ये एंकर पॉइंट है, ठीक है। अब इसके ऊपर मतलब कि ये पाथ इरेजर टूल काम करेगा, सही है। और फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से रिमूव किया, ये रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये एक आपका ओपन पाथ है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये आपका ओपन पाथ है और ये आपके क्लोज पाथ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, ब्लैक कर देते हैं, तो ये आपका एक ओपन पाथ है। और इसको मैं अगर हिडन कर दूँ, ये आपकी स्ट्रोक आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन ये आपका एक ओपन पाथ है क्योंकि यहाँ से भी एक ऑब्जेक्ट इसका ओपन है, यहाँ से भी ओपन है। और ये क्लोज पाथ तब होगा जब ये और ये जॉइंट आपस में मिक्स होंगे। लाइक अगर मैं यहाँ पे आके पेन टूल से इसको ज्वाइन कर दूं और यहाँ से आके इसको ज्वाइन कर दूं, अभी क्लोज पाथ है। और अगर मैं फिल आई ड्रॉप सेलेक्ट करके, ये कलर फिल हो जाएगा आपका, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट जो है मतलब क्या एक क्लोज पाथ बन चुके हैं। ओपन पाथ और क्लोज पाथ आपको समझ आ जाना चाहिए, और इन दोनों का डिफरेंस भी आपको इरेजर टूल का और पाथ इरेजर टूल का भी डिफरेंस आपको समझ आ जाना चाहिए। नहीं आता, एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट पीछे रह जाए, ठीक है, सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर शेप ले लेते हैं। अब ये शेप में एक स्क्वायर मतलब कि इसका जो रेडियस देखें, बॉर्डर रेडियस, सही है। बॉर्डर रेडियस मतलब कि ये होता है कि आपके जो कॉर्नर से थोड़े से कर्व है, ये आपका रेडियस होता है, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस आप अप डाउन की मैं प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब अप डाउन जैसे मैं की प्रेस कर रहा हूँ तो उसका जो रेडियस है वो कम और ज़्यादा हो रहा है, ये चीज़ आप चेक करें, कम और ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरीके से भी आप उसका बॉर्डर का रेडियस इंक्रीज भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। और अब एक और मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, ऑल्ट प्रेस किया और ऑल्ट प्रेस करके इसको, ऑल्ट प्रेस करके मैं यहाँ पे शिफ्ट भी प्रेस कर देता हूँ ताकि मुझे इसी के बराबर में चाहिए। और अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इरेजर टूल के बारे में बता देता हूँ। इरेजर टूल आप बीच में से भी रिमूव कर सकते हो। अभी क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया हुआ। पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो और बीच में से रिमूव कर दो। ये एक अलग पाथ है, ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, दोनों एक अलग ऑब्जेक्ट है। अब बीच में से रिमूव नहीं करना, मुझे अंदर से रिमूव करना है, तो मैं अंदर से भी रिमूव कर सकता हूँ, लेकिन वो अभी भी आपका जो है क्लोज पाथ ही रहेगा, ठीक है। तो अभी भी आपका जो है क्लोज पाथ ही है। तो ये दोनों एक क्लोज पाथ है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब मैं लेता हूँ पाथ इरेजर टूल, ठीक है। अब ये सिर्फ एंकर पे ही काम करेगा। पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट करके ये आपका इसने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब मैंने दोबारा यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ से इसने रिमूव कर दिया। तो भाई ये पाथ इरेजर टूल इस तरीके से आपका काम करेगा और ऑब्जेक्ट टूल आपका इस इरेजर टूल इस तरीके से काम करेगा। डिफरेंस ये है कि वो एक आपको ओपन पाथ करके दे देता है, लेकिन जो इरेजर टूल है वो आपको एक क्लोज पाथ में आपको शेप बना के देता है, ठीक है। और ये अभी मुझे नहीं लगता कि आपको चीज़ अब मतलब कि नहीं समझ आ सकती, समझ आ जानी चाहिए इतनी डिटेल में तो, ठीक है। और चलो दूसरा टूल आपको समझाते हैं। और दूसरा टूल ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ये मतलब कि मैंने एक शेप क्रिएट कर लिया, लेकिन पहले सीजर टूल, चलो सीजर टूल बेसिकली करेगा ये। फॉर एग्जांपल मैंने अभी इसको शेप को हटा देता हूँ और इसकी जगह मैं ले लेता हूँ एक पेन टूल। मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और सही है, इस तरीके से
मैंने मतलब कि एक लाइन क्रिएट कर दी है और इसका फिल मैं अभी हटा देता हूँ और सिर्फ स्ट्रोक इसका बाकी है यहाँ पे, जो कि आप स्ट्रोक यहाँ पे देख सकते हो। स्ट्रोक इसका फिल मतलब कि कलर हुआ है, स्ट्रोक इसका नॉन नहीं किया हुआ मैंने, ठीक है। और मैं यहाँ पे आके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूँ और हमें सबसे पहले मुझे इसका स्ट्रोक चाहिए और स्ट्रोक मेरे पास यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो विंडोज़ पे आओ और विंडोज़ पे आने के बाद यहाँ पे आपको स्ट्रोक का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, कलर स्ट्रोक, स्ट्रोक कहाँ गया, स्ट्रोक ये रहा नीचे, ठीक है। आपके पास स्ट्रोक का पैनल आ गया, इसको भी मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ पैनल पे यहाँ पे। लेकिन एक सेकेंड, स्ट्रोक का पैनल मुझे इस तरीके से यहाँ पे चाहिए। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, स्ट्रोक का पैनल फॉर एग्जांपल आप बाहर भी लेके आ सकते हो इस तरीके से, और इसके मतलब कि जहाँ पे आपको ब्लू लाइन दिख रही है ना, वहाँ पे आप उस तरीके से इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। लाइक मुझे यहाँ पे स्ट्रोक का पैनल यहाँ पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे भी इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे भी इसको एडजस्ट करता हूँ, या इसके बराबर में भी इसका स्ट्रोक का पैनल मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। तो मेरे पर डिपेंड है, मैं कहीं पे भी रखना चाहूँ, लेकिन मैं जो कंफर्टेबल रहता हूँ मैं इस तरीके से काम करता हूँ, ठीक है। और इसका मैं वेट यहाँ से इंक्रीज़ कर देता हूँ। पहले मुझे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ से मैं इसको 5 पॉइंट्स का मतलब स्ट्रोक दे देता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद शो ऑप्शंस करूँगा, ये आपको फ्लाई आउट बटन है, यहाँ से शो ऑप्शंस करके मुझे अब यहाँ से ना आप एरो सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी मल्टीपल आपके पास हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल ये सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और ये एक अजीब सा लग रहा है, उंगली दिखा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। सही है, इस तरीके से मैं ये शेप क्रिएट कर देता हूँ। और इसके बाद जो है देन इसके बाद इसका एरो ये होना चाहिए, ठीक है। और चलो ये इसका तो काम हो गया। और इसके बाद जो है यहाँ पे आने के बाद सीज़र टूल, सेकंड टूल है हमारे पास सीज़र, ठीक है। और सीज़र टूल से आपको पता चल रहा होगा काटना, सही है। वो वाला काटना नहीं भाई, इस शेप को काटना है बीच में से, सही है। तो फोकस रखें जो मैं पढ़ा रहा हूँ, दूसरे टॉपिक में मत जाइएगा, ठीक है। तो भाई काटना है, क्या काटना है, मुझे इस शेप को बीच बीच में से काटना है, ठीक है। और बीच में से किस तरीके से काटना है, सेलेक्ट किया हुआ मैंने पहले से, और मेरा सीजर टूल सेलेक्ट है। ऑब्जेक्ट पहले सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद अब इसको मुझे काटना है, किसको, ये जो मेरे पास एरो आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको बीच में से काट दिया, काट तो दिया, लेकिन ये दोबारा एरो क्यों आ रहा है, मसला हो गया। चलो इस बीच में से इसको दोबारा काट देते हैं, ये दोबारा एरो आ रहा है। अब ये क्या चक्कर है भाई, चक्कर ये है कि भाई आपने जो इस पूरे शेप को जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया था उसके पीछे भी आपने कोई मतलब कि स्ट्रोक में से कोई आपने यहाँ से कोई शेप सेलेक्ट किया था वो रखा हुआ था, और यहाँ से भी आपने कोई शेप सेलेक्ट किया हुआ था एरो, वो आपने रखा हुआ था। अब जब भी मैं इसको बीच में से काटूंगा तो वो कट के एक छोटा सा एरो बन जाएगा। तो इसी तरीके से ये एक आपका एक अलग एरो है, ये एक आपका अलग एरो है, और ये एक अलग है। तो जब भी आप बीच में से काटोगे तो उसका एक छोटा पीस बन जाएगा और वो उसी शेप में आपको कन्वर्ट करके दे देगा। अब फॉर एग्जाम्पल ये एक आपको शेप दिख रहा है, और सबसे पहले मैं कंट्रोल प्रेस करके इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और इसको मुझे काटना है। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी भी आप जब मतलब कि सीजर टूल सेलेक्ट करके बीच में से कट करना चाहते हो, ठीक है, तो ये आपको पहले ही मना कर देगा भाई, मुझे कभी भी बीच में से कट नहीं करना, ठीक है। और आप एक सेंस खुद ही बनता है कि जब भी आप कोई कपड़ा काटते हो सीजर से, तो आप कभी भी बीच में से नहीं काटते, ठीक है। अगर बहुत सी मतलब के जो फीमेल्स हैं वो सिलाई का काम करती हैं, और कभी भी आपने देखा होगा कि यार बीच में से कौन कपड़ा काटता है, कौन ये बेकार आदमी जो बीच में से कपड़ा काटने लग गया, ठीक है, और पूरा कपड़ा खराब कर दिया। तो बीच में से भाई कभी भी कोई चीज़ नहीं कटती। तो इसका भी सिंपल सा मेथड है, आपने सीजर लिया और बीच में से आप काटने लग गए और आप बोल लो सर ये तो काम ही नहीं कर रहा, तो भाई इस तरीके से काम नहीं होता, ठीक है। बीच में से कभी भी आप नहीं काट सकते। और दूसरी बात क्या, ये इसका एक कोना ये रहा, इसका एक कोना ये रहा। अब आप कभी भी कोने से नहीं काटोगे, सही। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसके एंड पॉइंट से जो आपका कोना है
वहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं काटने लग जाता हूँ, ठीक है। तो वो वहाँ से भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, सही। किसी भी कोने से आप नहीं काट सकते जब तक वो क्लोज पाथ नहीं है। अभी क्योंकि ये ओपन पाथ है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये इसका शेप एक ओपन है, ठीक है। तो इसका जो ओपन शेप है, तो आप इस ओपन पाथ से आप कभी भी नहीं काट सकते। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मुझे जो काटना है वो बीच में से यहाँ से कहीं काट सकता हूँ, मतलब कि जो इसके जो बाहर के जो आखिरी के पॉइंट के अलावा मैं कहीं से भी काट सकता हूँ। ये जो आपके पॉइंट दिख रहे हैं, यहाँ से काटा या यहाँ से मैं काट सकता हूँ। इस तरीके से मैं शेप्स काट सकता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक अलग शेप बन गया, ये एक अलग शेप बन गया, ये एक अलग शेप बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें सीजर टूल इस्तेमाल कर सकते हो अगर मुझे ये इस शेप पे काम करना है। और अब देखना, मैंने इस कोने से सेलेक्ट किया, ठीक है, और मुझे काटना है यहाँ तक। यार मैंने तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया है, एक सेकेंड। यहाँ तक काट लिया, देखते हैं ये आपका कट गया, ठीक है। तो भाई इस तरीके से आप काम कर सकते हो। दोबारा सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से काटने मुझे, और ये आपका कट चुका है क्योंकि वो आपका जो एंड पॉइंट है वो सेलेक्ट है पहले से ही। ये एक अलग हो गया, ये एक अलग शेप हो गया, ठीक है। और एक और शेप क्रिएट करते हैं क्योंकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। और सीजर टूल लिया इस कोने से, क्योंकि अब ये चीज़ देखिएगा, अगर मैं यहाँ से कोने से भी सेलेक्ट करता हूँ ये जो एंकर पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि ये क्लोज पाथ है, पहले ओपन पाथ था, तो इस वजह से वो मतलब कि अपनी कार्रवाई दिखा रहा था, भाई मैं यहाँ से नहीं कर सकता, यहाँ से नहीं कर सकता। ये क्लोज पाथ है और क्लोज पाथ को किसी भी कोने से काटो इसको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन जब आप ओपन पाथ को किसी भी कोने से, मतलब कि उसके जो एंड पॉइंट्स है उससे काटोगे, तो वो बुरा मान जाता है, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, बुरा क्या मानेगा, सही है। तो इस वजह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट किया, वो बोले पहले से सेलेक्ट है। और दूसरा जो चीज़ है इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, और यहाँ से ये पॉइंट आपका अलग हो गया, ये अलग हो गया, क्योंकि जहाँ से मैं टूल मतलब कि एंकर पॉइंट सेलेक्ट करूँगा, तो वो टूल मतलब कि वो जो पॉइंट है मेरा सेलेक्ट होके कट चुका होगा। अब एक और चीज़ मुझे ये बतानी थी कि भाई यहाँ पे जो आपके पास पॉइंट आ रहा है, ये एंड पॉइंट हम क्यों नहीं सेलेक्ट कर सकते? ओपन पाथ है, हम सीजर से काट तो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जो है, चलो ये ऑब्जेक्ट मैं अभी हटा देता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है, और ये सीजर टूल है, और आप बोल लो कि सर हम मुझे इस कोने से ही काटना है। अगर इस कोने से आपको काटना है ना, तो वो आपको बोलेगा कि भाई ये एंकर पॉइंट पहले से ही सेलेक्ट है, आपको बस वो पॉइंट सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ तक काट दिया, मैंने यहाँ तक काटा इसको, और इसको जो है अलग कर दिया, ये अलग कर दिया। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, वो ये कि जब भी मैं कोई पॉइंट मतलब कि कट लगाता हूँ, ठीक है, तो वो अपने एंड पॉइंट जो आप उसका जो ओपनिंग पॉइंट होता है उसी से सेलेक्ट करके वो काट देता है। क्यों? क्योंकि उसका जो ओपनिंग जो पॉइंट है, जो उसका ओपन मतलब कि ओपन पाथ होता है, वो जो ओपन पाथ का जो पॉइंट होता है, वहीं से वो सेलेक्ट करके पहले से काट मतलब कि काट देता है। अब क्योंकि अगर ये एक ओपन पाथ है, ठीक है, एक घेरा पॉइंट इसका, और बीच में से मैं कहीं से भी इसको कट कर सकता हूँ। लाइक मैंने यहाँ से कट कर दिया, ठीक है, और कट करने के बाद ये एक अलग आपका ऑब्जेक्ट बन गया, एक अलग। अगर मैं ये दिखाऊं, ये एक आपकी लाइन अलग हो गई है, ये एक आपकी लाइन अलग हो गई, ठीक है। और अगर मैं इसका स्ट्रोक हटाना चाहूँ, तो यहाँ से मैं इसका स्ट्रोक भी हटा सकता हूँ। तो भाई सीजर टूल भी कोई मुश्किल बात नहीं है, सीजर टूल भी आसान है, बच्चों वाले। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल में बता दिया, ठीक है। तो घबराएगा नहीं, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लिएगा, तो मसला नहीं है। शर्माएगा नहीं, ठीक है। शर्माएंगे अपना नुकसान करेंगे, आप लोग फीस देते हैं, मेरा क्या। तो भाई शर्माएंगे तो मामला ख़राब हो सकता है। तो कभी भी कोई चीज़ पूछने के लिए शर्माया नहीं करो, पूछ लिया करो, ठीक है। और एक और चीज़ ये है कि अब है नाइफ टूल। नाइफ टूल बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है, और नाइफ टूल बेसिकली काम इस वजह से आता है। अब नाइफ टूल से पता चल रहा है कि भाई मतलब कि आपने छुरी देखी होगी, नाइफ, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल, ठीक है, सब्जी आप काट रहे हो, तो वो एक
सब्जी मतलब कि आप कट कर रहे हो, सही है। और अगर आप, मैं आपको एक केक की एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सपोज करो कि मेरे पास एक केक है, ठीक है, और मुझे बीच में से इसको काटना है, सही है। और सपोज कर लो किसी स्टूडेंट की बर्थडे, और मुझे यहाँ से बीच में से कट करना है, और सब बोलो हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे कौन गाएगा? तो मैं इसको यहाँ से बीच में से काट देता हूँ, और चलो इतना नहीं, पूरा ही काट देते हैं। भाई मुझे दिल चाह रहा है कि भाई मुझे पूरा काटना है, ठीक है। और जल्दी से क्लैपिंग करो भाई, बर्थडे हो रही है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इसको काट दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये शेप, ये जो आपका ये जो आपका जो ऑब्जेक्ट है, ये एक शेप अलग हो गया, ये शेप अलग हो गया। अब मैंने सपोज किया कि भाई ये मुझे देना है खानदान में जो आए हुए हैं, और ये जो मुझे देना है, ये मुझे देना है सपोज करो, और दोस्तों को बांटना है, ठीक है। तो इस वजह से, तो मतलब कि दोनों मैंने शेप एक अलग बीच में काट के अलग अलग देने हैं, ठीक है। एक सपोज करो, समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट हो जाए। तो इस तरीके से आप मतलब कि बीच में से नाइफ से कट कर सकते हो, और आपके दो सेपरेट शेप्स बन जाएंगे। और मुझे इसको, अब मुझे किसी को देना है तो मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, तो मुझे कुछ कलर करके देना पड़ेगा। तो इसके ऊपर मैंने कोई कलर कर दिया, लेट सपोज मैंने इस ऑब्जेक्ट पे ये कलर कर दिया, इस ऑब्जेक्ट पे ये कलर हुआ है। और ये तो दोस्तों को देना है, चलो काम चल जाएगा, ये खानदान में देना है, कोई बोले नहीं कि भाई कैसा केक दे दिया। तो इस पर थोड़ा सा अच्छा कलर कर दो, तो ताकि लोग बोले नहीं कि यार तुमने हमें केक अच्छा नहीं खिलाया। भाई अभी यही है, इसी से काम चलाओ, ठीक है। तो नाइफ शेप मतलब कि बेसिकली ये है कि बीच में से कहीं से भी आप कट कर सकते हो। नाइफ शेप दोबारा मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया, यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया, यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया, सही है। और अब इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके मैं चाह रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज पे आया, फिल पे आया, अब मैं यहाँ से डिफरेंट कलर दे देता हूँ, ठीक है। पहले सही, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्शन टूल लिया, और ये मतलब कि पूरा ही सेलेक्ट हो रहा है। ये आपका एक अलग ऑब्जेक्ट है। वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये बाहर तक नहीं जा रहा। तो मुझे जो है इसके जो टूल्स हैं, एक सेकेंड दोबारा कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, समझा देता हूँ आपको। ये इसको काट लेते हैं यहाँ से बीच में से, और इस तरीके से आप मतलब कि यहाँ पे शेप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से जो है मैंने तीनों के अलग अलग शेप मतलब कि यहाँ से कट कर दिए। और कट करने के बाद जो है बेसिकली प्रॉपर्टीज पे आओ, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद जो है कलर सेलेक्ट करो, और इस तरीके से आप कलर फिल करके आप दे सकते हो। अब एक और मसला ये आता है कि सर अगर हम बीच में से कट करते हैं तो फिर क्या होगा? और बीच में से कट करने के बाद इतना हिस्सा मैंने काट दिया, और ये चेक करते हैं, ये क्योंकि आपको एक ही शेप क्रिएट करके दे रहा है, बीच में से कट तो लगा हुआ है, लेकिन बीच में से मसला यही आ रहा है कि आपका जो शेप है वो इसी तरीके से कट करके दे रहा है। एक और मतलब कि नाइफ टूल लें, और यहाँ से पहले सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, सही है। और यहाँ से जो है ऑब्जेक्ट जो है आपका यहीं तक ही रहेगा, ठीक है। और आप इसको किसी भी तरीके से मूव करवा सकते हो, और क्योंकि बीच में तो कट लग गया है, सही है। और अलहदा करने के लिए आपको बीच में से पूरा काटना पड़ेगा, तो तभी ये मतलब कि कट पूरा लगाना पड़ेगा, तभी जाके ये आपका मतलब कि कट सही तरीके से काम करेगा, ठीक है। और एक और एग्जांपल और दे देता हूँ। ये आपने एक स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेने के बाद या सर्कल ले लेते हैं, सर्कल में एक अच्छा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। एक ओवल ले लेता हूँ, ठीक है। और ओवल लेने के बाद इसको नाइफ टूल से
एक ये कट कर दिया, एक ये कट कर दिया, एक ये कट कर दिया, और इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये कलर फिल कर देते हैं, इसको सेलेक्ट किया। ये कलर फिल कर देते हैं, इसको सेलेक्ट किया। ये रैंडमली कोई सा भी कलर आप पिक कर लो अपने हिसाब से जो आपको सही लगे, ठीक है। और अगर बीच में से कट करते हो इस तरीके से, और चेक करते हैं, ये आपको एक अलग शेप इसने बना के दे दिया, इसका एक अलग शेप बना के दे दिया। आप बीच में से भी पीसीस काट सकते हो रैंडमली, जो भी आपको चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप शेप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल्स थी, ये कि इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको नहीं आया अभी भी समझ, तो काइंडली मुझे बता दें, मैं दोबारा वीडियो बना के या एनी डेस्क पे आपके आपको समझा दूंगा। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती मुझे कॉल करो, मुझे मैसेज करो, मैं समझा दूंगा, ठीक है। घबराना नहीं, और प्रैक्टिस करो, असाइनमेंट बनाओ, ठीक है। और असाइनमेंट बना लिया है तो कुछ इमेजेस डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस करो, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे बेकार है पढ़ना, ठीक है। चले, अल्लाह हाफिज़।